तो दोस्तों, अब मेरे हाथ में ये आप कैंची देख रहे हैं जो अक्सर हमारे घरों में पाई जाती है। क्या आपको पता है कि कैंची का गलत दिशा में घर में होना और कैंची से मिलने वाले दुष्प्रभाव हमारे जीवन को कई रूप में प्रभावित करते हैं। हेल्थ की प्रॉब्लम देते हैं, संतान को कहीं ना कहीं दिक्कत देते हैं, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ख़राब करते हैं। आज मैं आपको यही कैंची से जुड़ी हुई कुछ ज़रूरी उपाय और सावधानियां बताने वाला हूं, क्योंकि ये हमारे रोज़मर्रा काम आने वाली चीज़ है और जो रोज़मर्रा में चीज़ें काम आती हैं उन्हीं की तरफ हम कुछ नज़रअंदाज हो जाते हैं और वही गलतियां हमारे जीवन में परेशानियां लेकर आती हैं। तो दोस्तों, कैंची का सबसे पहले हम समझे कैंची है क्या चीज़। कैंची यानी कि धारदार चीज़, ऐसी धार जिसमें दो धारियां हैं, एक धारी इधर होती है, एक ऊपर होती है। और जो भी धारदार चीज़ होती है, नुकीली चीज़ होती है, जो भी काटने वाली चीज़ें होती हैं, ये सब रखती हैं केतु से संबंध। अगर आपकी कुंडली के अनुसार केतु खराब है तब आपको कैंची का बहुत ही ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आप ये ख्याल ना रख पाए तो कहीं ना कहीं यही कैंची आपके जीवन में अच्छे असर को काटने वाली बन जाएगी। अगर आपने कैंची का ख्याल रखा तो यही आपकी मुसीबतों को काट कर आपके जीवन में सुख देने वाली बन जाती है। सबसे पहले कुछ जनरल नियम जो कि हम समझ लेते हैं, कैंची को कैसे रखना है, कैंची को क्या करना है, हमें कैंची किसे दें, कैसे दें, ये पहले समझ लेते हैं। देखिए, कैंची यानी कि नुकीली चीज़ है, एक जनरल सी बात है। अगर आप किसी को देते हो, सबसे पहले तो आपने कभी भी कैंची किसी को हाथ में नहीं देनी है, आप रख दीजिए। अगर किसी कारणवश आप उसको हाथ में दे भी रहे हो तो हमेशा नुकीले सिरे को अपने हाथ में पकड़िए और बिना नुकीला सिरा उसके हाथ में दीजिए। पहली बात तो कोशिश ये करिए कि हाथ में ना दीजिए। अब ये हाथ में देने का मतलब क्या है, आप अपने केतु को किसी के हाथ में दे रहे हो। आपकी कैंची है, आपका केतु है। केतु है जीवन में सुख, केतु है जीवन में आपके साथ अंत तक चलने वाला वो ऐसा ग्रह या शक्ति जो आपके जीवन में हमेशा सुख लेकर आती है और वो सुखों को कहीं ना कहीं व्यक्ति खराब कर लेता है। जब भी केतु खराब होगा तो व्यक्ति के जीवन में दुख ज़्यादा होंगे, हमेशा दुख गाने की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी, हाय हाय करने की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले अपने केतु को संभाल लीजिए। आपके घर में पड़ी हुई कहीं पर भी ऐसी जंग लगी कीलें जो काम की नहीं हैं, कोई सलाई हो, कुछ भी हो, ऐसी तीखी चीज़ें, इनको ज़रा आप तलाशिए, घर में कहीं बेकार तो नहीं पड़ी हैं। अगर पड़ी हैं तो ये आपके लिए समझ लीजिए खतरे की घंटी है। आप चाहे हज़ारों उपाय कर लें, उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा जब तक आप अपने घर से उन गलतियों को नहीं सुधारोगे। अब ये कैंची कई काम भी आती है। कई बार तो आपने देखा हो तंत्र मंत्र में इस्तेमाल की जाती है, हमारे घरेलू चीज़ों में भी इस्तेमाल होती है। बच्चे अगर बोलते नहीं हैं या तुतले हैं या फिर उनके बोलने में कहीं पर प्रॉब्लम है, स्पीच प्रॉब्लम है, आप स्पीच थेरेपी करवा रहे हो, बच्चा 4 साल 5 साल हो गया है, बोलता नहीं है, साफ नहीं बोलता है, तुतलाता है, हकलाता है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो 3 दिन का आपको उपाय करना है। आपको बस इतना काम करना है, संडे, शनिवार और मंगलवार, ये 3 दिन आप कैंची को धोकर बच्चे को वो धुला हुआ पानी पिलाते रहिए। पहले कैंची को धो लीजिए, साफ़ कर लीजिए अच्छी तरह से ताकि किसी तरह की कंटेमिनेशन ना हो। उसके बाद बच्चे को ये पानी आप पिलाते रहिए। जितना देर तक आप ये पानी पिलाते रहेंगे, बच्चे की ज़ुबान साफ़ होना शुरू हो जाएगी। अब घर में हम ये कैंची रखें कैसे? सबसे पहली बात तो ये, हमने इस्तेमाल किया और कहीं पर भी फेंक दी, फिर हम ढूंढते हैं कैंची कहाँ गई। कैंची की दिशा अगर गलत हो तो हमेशा हमारा ग्रह हमारे जीवन में खराब परेशानियां ही देगा। अब दिशाएं क्या होती हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये, घर में आपको साउथ डायरेक्शन में कभी भी कैंची को नहीं रखना है। कैंची को रखना है तो आप नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा में रख सकते हो, जिससे कि आपके केतु की खराबियां भी दूर होंगी, साथ ही साथ धन की बरकत भी होगी, क्योंकि नॉर्थ दिशा बृहस्पति की दिशा मानी जाती है और बृहस्पति की दिशा में अगर केतु पहुंच जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। अगर आप इसको कैंची को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखोगे तो आपकी मानसिक शांति हमेशा खराब रहेगी, आपकी माता हमेशा बीमार रहेगी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन चंद्रमा की डायरेक्शन होती है और वहाँ पर केतु का होना खराबियाँ पैदा करता है। अगर आप वेस्ट की तरफ, जिसे हम पश्चिम भी बोलते हैं, पश्चिम की तरफ रखेंगे तो माता पर दिक्कत रहेगी, आपके धन संबंधी परेशानियां रहेंगी, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन कुंडली का 11वां घर माना जाता है और ये आय का घर माना जाता है
और यहाँ पर केतु का होना चंद्रमा को खराब करता है। चंद्रमा की खराबी होने से आपकी इनकम, आपकी स्वास्थ्य, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहेगी। अब कई लोगों को नींद नहीं आती है, कई लोगों को बहुत ही मानसिक उलझने रहती हैं, भ्रम रहते हैं किसी तरह के, तो उनके लिए साउथ ईस्ट जो कि दक्षिण पूर्व कोना बनता है, दक्षिण पूर्व हिस्सा बनता है आपके घर का, अगर वहाँ पर आपकी कैंची पड़ी हुई है और घर में किसी तरह से घर के लोग या आपको मानसिक परेशानियां हो रही हैं, आपको डिप्रेशन, टेंशन या रातों को नींद नहीं आ रही है, तो देखिए वहाँ पर कैंची या फिर किसी तरह की धारदार चीज़ें या नुकीली चीज़ें पड़ी हुई हैं, इनको हटा दीजिए। देखिए आपको कैसे एक मेंटल रिलैक्स मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर केतु का होना धन की बर्बादी, सेहत की बर्बादी, हर तरह से लॉसेस या नुकसान ही दिखाता है, चाहे वो आपका आर्थिक हो, मानसिक हो या शारीरिक हो। और यहाँ इतना ही नहीं, ये आपकी मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। अक्सर आपने देखा होगा दिन भर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे रात हुई, जैसे सोने के लिए चले तो लड़ने लगे हस्बैंड वाइफ, इस तरह से चीज़ें होती हैं। रात को नींद नहीं आती है, करवटें बदलता रहता है, रात को बुरे सपने आते हैं, डरावनी चीज़ें अक्सर दिमाग में घूमती रहती हैं। तो आपने समझ लिया कि कैंची या धारदार चीज़ें या नुकीली चीज़ें किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। अगर हम इसको एस्ट्रो वास्तु के तहत देखें तब भी ये चीज़ें इम्पोर्टेंस रखती हैं। हर एक चीज़ का घर में होना एक अलग से इम्पोर्टेंस रखता है और उसका प्रभाव हमारे ऊपर आता है। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। ये चीज़ें आप खुद नोटिस करते हो कि आपके घर में कोई चीज़ पड़ी हुई है और वो सही जगह पड़ी हुई है, तो आपको मेंटली भी वो चीज़ें अट्रैक्ट करेंगी और आपके दिमाग को एक सुकून देंगी। अगर वही चीज़ गलत डायरेक्शन में पड़ी हो तो आप घर में घुसते ही सबसे पहले तो आपका मूड ख़राब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने वास्तु के तहत आपके ऊपर असर डालना शुरू कर दिया। और ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ आपके ऊपर असर डालेगा, घर में रहने वाले और लोगों पर भी असर डलता है। तो इस तरह से आज बात थी कैंची की। आने वाली वीडियो में और भी चीज़ें हैं और भी जानकारियां हैं तो वो भी आपको दी जाएंगी। बाकी अगर आपका बच्चा काफ़ी बीमार रहता है, अगर वो परेशान बहुत ज़्यादा है, किसी तरह से नज़र ज़्यादा लगती है, तो थोड़ा सा केतु यानी कि नुकीली धारदार चीज़ या फिर चाकू वगैरह को कभी धर्म स्थान में आप ज़रूर दान करिए और चने की दाल के साथ दान करिए। आप लगभग 1 किलो चने की दाल और एक चाकू, ये चीज़ गुरुवार के दिन धर्म स्थान में दान करिए बच्चे के नाम से। एक तो उसकी सेहत सही होगी, उसका मानसिक और शारीरिक विकास अच्छा होगा। अगर बहुत ज़्यादा नज़र लगती है तो हनुमान जी की गदा, ये गदा चांदी की मिल जाती है मार्केट से, आप लीजिए और मंगलवार के दिन हनुमान जी की कंधे से टच करके आप बच्चे के गले में धारण करा दीजिए। देखिए कैसे आप, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी हो, इस गदा का बहुत ही अच्छा उपयोग और असर मिलता है। तो ऐसे ही बहुत सी जानकारियां हैं, सभी एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है। ऐसे ही पार्ट बाय पार्ट आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।